लॉ स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे कौन से मिस्टेक हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, आंसर राइटिंग का क्या मेथड होना चाहिए, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट करती है, ग्रामेटिकल एरर क्या बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए आप क्या करें। हे एवरीवन, मैं अमन सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल जर्नी। तो आज हम सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि एक लॉ स्टूडेंट्स को जो कि सेमेस्टर एग्जाम में जो कि फ्रेशर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर उसको सेमेस्टर एग्जाम अपना कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सेमेस्टर एग्जाम लॉ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको एग्जाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले जो मिलता है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के यदि उनको आंसर नहीं आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेस, आपको 5 मिनट्स अपने क्वेश्चन पेपर को दीजिए और उसको 2 बार 3 बार केयरफुली रीड करिए। उससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस आता है। आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है, पैटर्न जो होता है उसको आपको समझने लगते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ये आपको केयरफुली पेपर को रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को। और सेकंड जो बात करते हैं, इग्नोर गलती नहीं करनी चाहिए लॉ स्टूडेंट्सों को अपने सेमेस्टर एग्जाम में, उनका आंसर राइटिंग का क्या तरीका होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बढ़िया से आ रहा है उसकी आंसर विदाउट एनी डाउट और कौन सा क्वेश्चन थोड़ा उसमें डाउट है। तो आंसर राइटिंग का मेथड ये होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है सबसे पहले आप उसी आंसर को रिप्रेजेंट करिए, उसी को लिखिए। अगर आप गलत आंसर को लिखते हैं स्टार्टिंग में, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। तो आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको विदाउट एनी डाउट बढ़िया से आपको नॉलेज हो उसको ही रिप्रेजेंट करिए, लिखिए। क्यों से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। यदि आप फर्स्ट आंसर को ही गलत तरीके से या उसमें इधर-उधर की बातें लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उस पे आपका एक नेगेटिव थिंकिंग बन जाता है। वो माइंडसेट में लेके चलता है, इस लड़के को नॉलेज कम है या स्टूडेंट को नॉलेज कम है तो इधर-उधर की चीज़ों को घुमा रहा है। तो दूसरी गलती स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सबसे पहले नहीं लिखना चाहिए। जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो उसी को रिप्रेजेंट करिए, उसी को लिखिए। और तीसरा जो गलती रहता है स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं अपने आंसर राइटिंग में, बहुत से स्टूडेंट आंसर को लंबे लंबे पैराग्राफ में छापने लगते हैं। 600 वर्ड का वर्ड लिमिट है तो उसको पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट करते हैं। इससे एग्जामिनर में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने क्वेश्चन को कभी लंबे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश न करें। अपने आंसर को हमेशा डिवाइड करके ही लिखें। छोटे-छोटे पैराग्राफ में लिखने पे थोड़ा एग्ज़ामिनर को इंटरेस्टिंग लगता है और आप कॉपी को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से चेक करता है। और हमेशा जो तरीका हो आपका लिखने का उसको हाइलाइटेड करके ही लिखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, और बड़े लंबे-लंबे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश न करें। चौथा जो रहता है स्टूडेंट्सों का क्वेरी, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बहुत सी यूनिवर्सिटी मार्क्स डिडक्ट करती हैं, या जो ग्रामेटिकल एरर है लॉ स्टूडेंट्सों के लिए क्या है बहुत बड़ा मैटर रखता है क्या, कि ग्रामेटिकल एरर को बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है। तो ग्रामेटिकल एरर बहुत से सीनियर या टीचर आपको बताए होंगे कि ग्रामेटिकल एरर को देखा जाता है। तो ग्रामेटिकल एरर पे आप फोकस ना करिए, आप अपने आंसर पे फोकस करिए। आपका जो भी आंसर रहेगा आपको आंसर पे फोकस किया जाएगा। ग्रामेटिकल एरर सभी लोग करते हैं बेसिकली। तो ग्रामेटिकल एरर का आपको ऐसा नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे तो दिमाग में आपके एक अलग से माइंडसेट बनता है कि नहीं, हमको ऐसे नहीं वैसे नहीं करना है। तो आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करिए, ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान न दीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी इतना ग्रामेटिकल एरर या जो भी हो ऐसा नहीं करती। एक लोग फैला देते हैं झूठ का कि नहीं, ग्रामेटिकल एरर देखती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट करते हैं। आप जितना लिखेंगे आपको उतना मार्क्स हमेशा मिलता है। ये नहीं रहता है कि आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा कम मिलेगा या बहुत ज़्यादा अधिक मिल जाएगा। ये बहुत लोग कुछ झूठ फैला देते हैं। इस बेसिस पे आप मत अपने दिमाग में टेंशन बना के रखिए। और क्या शॉर्ट आंसर हम लिखना चाहिए पहले कि लॉन्ग टाइप आंसर, तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले बढ़िया से आ रहा है उसको आप रिप्रेजेंट करिए, शॉर्ट हो लॉन्ग हो कोई भी हो। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, तो ऐसे में बहुत से लोगों का जो
आउट ऑफ 60 मार्क्स या 70 मार्क्स का जितना का पेपर होता है, उसमें लोग अपना पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वर्ड लिमिट दिया है उसी में आप वर्ड लिमिट में ही लिखें। ज़्यादा वर्ड लिमिट में लिखने से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन लोगों को मिलता है, 200 वर्ड में लिखने लगते हैं, 1-1 घंटे में 3-4 पेज लिखने लगेंगे। तो 200 वर्ड के लिए आपको 2 पेज या 3 पेज बहुत सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि टीचर को अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका नंबर काट भी सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो वर्ड लिमिट दिया है उसी के अंदर लिखें, वर्ड लिमिट से ज़्यादा ना लिखें। वर्ड से ज़्यादा लिखने से आपका लास्ट में जो होता है, आप सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तरीका बेहतर हो सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स का रहता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर, वो क्या करें उस क्वेश्चन का, उसको छोड़ दें या उसका कोई और आंसर लिख दें। तो क्या इससे एग्जामिनर नंबर काटते हैं या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? तो बहुत से स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को नहीं आता है छोड़ देते हैं। तो जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे तो उसमें आप 0% है कि आपको कोई भी नंबर मिलने की चांस है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे सोसाइटी आपको डिफाइन करने के लिए कहा गया, आपको सोसाइटी के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं आता है, तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है, उसको हमेशा लास्ट में लिखने का ट्राई करिए। बीच में या शुरू में कभी ना लिखें जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है, भले ही वो पहला क्वेश्चन हो। पहला क्वेश्चन भी यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको हमेशा लास्ट में लिखें। इससे क्या होता है कि शुरू में यदि आप अपने क्वेश्चन को बढ़िया आंसर लिखे हैं, तो टीचर के नज़र में आपका एक माइंडसेट रहता है कि नहीं, ये स्टूडेंट बढ़िया रिप्रेजेंट किया तो लास्ट में भी इसका बढ़िया, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि नहीं, इसको नंबर मिल जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उसकी 0% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 1 मार्क्स भी मिले। तो हमेशा क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँ, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं। और लास्ट में इंग्लिश की या जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, बीएलएलबी बेसिकली जो होते हैं, उनको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको बहुत बड़ा इसमें टफ होता है इंग्लिश का पेपर या जो भी। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अगर ग्रामर आपकी वीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो ग्रामेटिकल एरर हो रहा है या ग्रामर के जो इंग्लिश के पेपर जैसे हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू पे भी बात करेंगे। तो ग्रामेटिकल पोर्शन को छोड़ के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ध्यान देना चाहिए और सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन पे, जैसे इंग्लिश का पेपर हो रहा है, सोशियोलॉजी का, पॉलिटी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं देखना है, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप इजी लैंग्वेज में पढ़ें, इजी लैंग्वेज में लिखें। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, टफली वर्ड मीनिंग को आप लिख रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, आपका आंसर पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या है कि अपने थोड़ा वर्ड जो वोकैब्युलरी है उस पे ध्यान दें। और इंग्लिश के पेपर में बेसिकली बात करें तो ग्रामर जिसकी वीक है वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस ना करें, वो इंग्लिश पे फोकस करें जो इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। और लास्ट में बात करते हैं कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मार्क्स के देने का तरीका है या कॉपी चेकिंग करने का तरीका है, क्या रहता है कि बहुत स्ट्रिक्टली बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सीनियर जूनियर की बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जितना लिखेंगे आपको उतना नंबर्स मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, जो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, क्या लिखने का तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जो कि 2024 फिफ्थ का होगा, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का, उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपका कमेंट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।